अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए होने वाली है जो ये जानना चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जब आप टीवी ऑन करते हैं या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं या फिर किसी न्यूज वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पे कभी सवाल उठाया है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि न्यूज चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन सच है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और गेम खेला जा रहा है? आज इस वीडियो के अंदर हम उस पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये न्यूज चैनल्स कैसे काम करते हैं और इनको कौन कंट्रोल करता है और ये अवाम के ओपिनियन से कैसे हेराफेरी करते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं कि इन टीवी चैनल्स का ओरिजिन कहां से हुआ। पीछे चलते हैं 26 नवंबर 1964 1964। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। जब पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी का ओरिजिन होता है लाहौर के अंदर। कई सालों तक सिर्फ पीटीवी ही एक वाहिद जरिया था इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का न्यूज चैनल था। तो कई सालों तक इंफॉर्मेशन को रियासत और फौज की तरफ से कंट्रोल किया जाता था। वो इंफॉर्मेशन आवाम तक प्रोवाइड की जाती थी जो सिर्फ हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा होती थी। खास तौर पर जनरल अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ की हुकूमतों के दौरान यहाँ पे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी जाती थी जो अहमी चाहती थी। यहाँ पे इख्तलाफ राय वाली खबरों को इग्नोर कर दिया जाता था और जो हुकूमत से मंजूर शुदा खबरें होती थी उनको अवाम तक पहुंचाया जाता था। तो इसलिए देखा जाए तो इसको पाकिस्तान का खुशहाली का दौर कहते हैं, क्योंकि अवाम को कुछ पता ही नहीं था। उस वक्त लोगों के पास टीवी बहुत कम होती थी, तो रेडियो होते थे हर मोहल्ले और गली के अंदर। एक तो पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन था जो पीटीवी के अंडर था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। दूसरे कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पे रेडियो स्टेशन थे, जैसे कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम से। इस समय भी इंफॉर्मेशन सिर्फ रियासत से मंजूर शुदा होती थी। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक मोड़ आता है 2000 की दहाई में, जब जनरल परवेज मुशर्रफ डिसाइड करता है कि पाकिस्तान को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। यहाँ पे पाकिस्तान का एक इदारा कायम होता है पेमरा के नाम से, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम होता है कि पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स की निगरानी करे और जितने भी न्यूज चैनल्स आ रहे हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे आज के मशहूर टीवी चैनल्स जियो न्यूज, एयरवन न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज सामने आते हैं। ये आते ही मैदान मार लेते हैं, तो लोग पीटीवी को भूल जाते हैं, क्योंकि ये वादा करते हैं 24/7 न्यूज प्रोवाइड करेंगे। इन टीवी चैनल्स ने पहली बार हर घंटे हेडलाइंस देने का वादा किया, तो इन्होंने लाइव टॉक शोज और हर घंटे की हेडलाइन देने के साथ साथ पीटीवी को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे काफी बड़े नाम हैं, हामिद मीर और कामरान खान, जिन्होंने अवाम की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पे जैसे ही प्राइवेट न्यूज चैनल्स है उन्होंने हर इंफॉर्मेशन को आवाम के सामने रखना शुरू कर दिया। जैसे कि 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को डिपोज किया गया था, तो पाकिस्तान के वुकला ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। जियो न्यूज ने भरपूर उसका साथ दिया और उसको आवाम के सामने लाइव दिखाया। ऐसे ही 2007 में जब बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, तब भी इन्होंने लाइव कवरेज दिखाई। Nations for Pakistan today. इसके नताइज में आवाम सड़कों पे निकल आई और एक काफी ज्यादा धरने देखे गए। ऐसे ही 2014 में पीटीआई के धरने के लिए जो 216 दिन इस्लामाबाद के अंदर धरना रहा था, उसको भी इन्होंने लाइव कवरेज शो की और न्यूज चैनल्स ने भरपूर उसका साथ दिया। अब ये हो चुका था कि कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं थी। प्राइवेट न्यूज चैनल जो इंफॉर्मेशन चाह रहे थे वो आवाम तक पहुंचा रहे थे। तो इसी वजह से प्राइवेट न्यूज चैनल्स को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जैसे 2007 में जब परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, तब जियो न्यूज की नशरियात को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जियो न्यूज ऐसी नशरियात को प्रोवाइड कर रही थी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं थी। ऐसे ही 2017 में जब पेमरा और जियो न्यूज का आपस में इख्तलाफ हुआ, तो जियो न्यूज पर काफी भारी जुर्माना आयद किया गया
क्योंकि उस वक्त जियो न्यूज ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जो आर्मी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। ना सिर्फ न्यूज चैनल्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि जो न्यूज एंकर्स थे उनको भी किडनैप किया गया। 2011 में शहबाज तसीर को किडनैप किया गया, 2018 में गुल बुखारी को किडनैप करने की अटेम्प्ट की गई, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, हामिद मीर को गोलियां मारी गई, इमरान रियाज को किडनैप किया गया और कुछ लाइव शोज तो बंद करवा दिए गए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप था जो ये करना चाहती कि जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उसको सिर्फ अपने हाथ में किया जाए और उनको वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो हम चाहते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। जब इन टीवी न्यूज चैनल्स का ओरिजिन हुआ तब इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो ऑथेंटिक और रियल होगी। क्या जो आज हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिक है या फिर कुछ और है, या फिर हमारे ख्यालात को मैनिपुलेट किया जा रहा है? अब यहाँ पे हमारे न्यूज चैनल्स का सबसे बड़ा मसला सामने आता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में न्यूज चैनल्स और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक रहा है। कुछ लोगों को यह अंदाजा नहीं होगा कि जितने भी न्यूज चैनल्स के मालिकान हैं उनके सियासी लोगों के साथ आपस में ताल्लुकात होते हैं या फिर वो उन्हीं सियासी खानदान के फर्द होते हैं। जैसे कि जंग ग्रुप के टीवी चैनल जियो न्यूज पर यह इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है और उसकी हिमायत करती है और अपने टीवी चैनल के ऊपर उनको ज्यादा प्रोपोगेट करती है और इलेक्शंस के दिनों में सिर्फ उन पार्टीज को प्रमोट करती है। जबकि दूसरी तरफ ARY न्यूज पर यह इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है उसको प्रोपोगेट करती है और इलेक्शन के दिनों में सिर्फ उसी की ही नशरियात करती है। अब इसका वाज़ेह सबूत मिलता है 2014 में जब इमरान खान धरने में इस्लामाबाद बैठता है तो यहाँ पे चैनल्स दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब ARY न्यूज इमरान खान की फुल नशरियात बयान करते हैं, वो न सिर्फ इमरान खान की तकारीर की बल्कि पूरे धरने की लाइव नशरियात करते हैं और अवाम को पूरा धरना लाइव दिखाते हैं। क्योंकि इमरान खान 200 दिन से भी ज्यादा धरने में बैठा था तो उसकी पूरी नशरियात ARY न्यूज ने शायद की थी और उसमें जितनी भी तारीफ थी PTI की और इमरान खान की वो बयान की थी और लोगों को धरने पे जाने के लिए सराहा था। जबकि दूसरी तरफ जियो न्यूज ने इसके अगेंस्ट काम किया, जैसे कि इमरान खान के धरने के अंदर जो भी इख्तलाफात थे या उसमें जो भी बुराइयां थी उसको बयान किया और उसमें इमरान खान की बुराई बयान की। उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी तो उस वक्त सिर्फ वो गवर्नमेंट की बातों को बयान करता था और सिर्फ नवाज शरीफ की ही पार्टी के लोगों को सराहता था, जबकि दूसरी तरफ धरना था तो उसको अपोज करता था। तो यहाँ पे इमरान खान के धरने में मौजूद कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने जियो न्यूज के दफ्तर पे हमला कर दिया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि वहां पे पथराव किया और वो शीशे तोड़ दिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये आजाद भी तो रह सकते हैं, आखिर इनका सियासी पार्टीज के साथ इल्हाक क्यों होता है और ये एक स्पेसिफिक पार्टी को क्यों प्रमोट करते हैं? इसका जवाब यह है कि जब एक पार्टी हुकूमत में आती है तो उसके साथ जितने भी इल्हाक शुदा टीवी न्यूज चैनल्स होते हैं उसकी माली इमदाद करती है। ना सिर्फ माली इमदाद करती है बल्कि उनको एड्स भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल्स की आमदन की एक बड़ी मिकदार जो एड से आती है, जब उन एड्स को ब्लॉक कर दिए जाते हैं अपोजिंग पार्टी की तरफ से, जब वो रूलिंग में आती है तब उस न्यूज चैनल्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इमरान खान की पार्टी पे इल्जाम लगाया जाता है कि जब वो 2018 में पावर में आई तो 2019 में जियो न्यूज के तमाम एड्स को बंद कर दिया गया। ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि उसकी नशर को भी बंद कर दिया गया। कुछ इलाकों में जियो न्यूज की सर्विसेज बंद कर दी है। इसी तरह 2018 के इलेक्शंस के अंदर जब PMLN नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कुछ न्यूज चैनल्स के ऊपर कि वो सिर्फ इमरान खान की पार्टी की वही नशर करते हैं या सिर्फ उसको ही आवाम तक पहुंचाते हैं, तो दूसरी जो मेरी पार्टी है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जिस पार्टी को ज्यादा टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है उस पार्टी को ज्यादा वोट पड़ते हैं। इसका मतलब आपके ओपिनियन को खराब किया जाता है, यानी न्यूज चैनल जिस पार्टी का कहें, जिस पार्टी की तारीफ बयान करें, हम उसी को ही वोट देने जाते हैं। इसका मतलब है वोट हम नहीं डाल जाते हैं बल्कि हमसे डलवाए जाते हैं। जब एक सियासी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं करप्शन के, टेररिज्म के, तब उसकी हिमायत शुदा जो पार्टी होती है वो उसकी कभी बुराई बयान नहीं करती। जैसे कि पनामा पेपर लीक्स के अंदर जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो जियो न्यूज ने साफ कहा ये एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी की स्ट्रेटजी है और वहां पे इनका नैरेटिव आता है कि मुझे क्यों निकाला और उस नैरेटिव को प्रमोट किया जाता है।
تاکہ جس عوام کی محبت ہے نواز شریف کے ساتھ ان کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. اب یہاں پہ عام آدمی کے دماغ بالکل مینوپولیٹ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا ووٹ کس جانب جائے. چونکہ ایک طرف ایک پارٹی جس کے اوپر کرپشن کیسز لگائے جاتے ہیں اس کو فل ہمدردی دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ نیریٹو لگایا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، جبکہ دوسری سائیڈ پہ اسی پارٹی کے اگینسٹ کرپشن کی کیسز کے اوپر دوسرے نیوز چینلز کی طرف کہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ملک کا پیسہ باہر لے گیا اور یہ چور ہے. اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کس لیول پہ عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اب یہاں پہ صرف یہ ٹی وی چینلز کیا نہیں ہوتا بلکہ کچھ اینکرز ایسے ہوتے ہیں جو پارٹیز کے ساتھ بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ سیاسی پارٹیز کے ساتھ ان کا الحاق ہوتا ہے. جیسے کہ مبشر لقمان اور شہر مسعود کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ورکرز ہیں کیونکہ یہ اپنے نیوز چینلز کے اوپر یا اپنے ٹاک شوز میں، لائیو نیوز شوز میں، اس میں صرف پی ٹی آئی ورکرز کو ہی سراہا جاتا ہے اور ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اور دوسری طرف شاہ زیب خانزادہ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ صرف نواز شریف کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. صرف پولیٹیکل پارٹیز سے کنٹرول نہیں کیا جاتا بلکہ آرمی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے.